तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी ईद ही मुश्किल नहीं बल्कि उनकी अफ्तार और सहरी भी मुश्किल है। लेकिन अभी परसेंटेज का जो सिस्टम बना दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं एक ज़कात की बड़ी रकम एक ही शख्स के हिस्से में जाती है, लेकिन कि वो तहकीक करें। अब यहाँ पर बैठकर आप तस्दीकनामा दे तो रहे हो, लेकिन आप बताएं कि यूपी, बिहार, बम्बई या दीगर रियासतों से जो लोग आ रहे हैं, क्या आपको वाकई पता है कि वहाँ इदारे चल रहे हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़कात पर और ज़कात के सिस्टम पर। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है और ज़कात साहिब इस्तिताअत जो मालदार हैं, जो हैसियत रखते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, ज़कात के लिए क्या शराइत है, ज़कात अदा करने के लिए माल कितना होना चाहिए, चांदी कितनी और सोना कितना होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इस पर इस वक्त हमें बात नहीं करना है। ये उलमा का काम है और इस सिलसिले में आप उलमा से रब्ता करें तो इसकी शरई हैसियत और इसकी तफसीलात उलमा से मिल सकती है। आज हम बात करेंगे ज़कात की अदायगी को लेकर कि इसको लेकर किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह से काम किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़कात के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो जहाँ तक हमारे इल्म में है और जहाँ तक हमने अपने बड़ों से सुना है कि ज़कात के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तफसीलात पेश की हैं। बराए रास्त अल्लाह ताला ने कुरान में इसका निज़ाम बताया है और इसके 8 शोबे बताए हैं कि जिन 8 शोबों में हम ज़कात दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो कौन कौन से शोबे हैं और किन किन को ज़कात दी जा सकती है, जिन 8 लोगों का, जिन 8 शोबों का अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। सबसे पहले फ़ुकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी फ़कीर। तो अरबी में फ़ुकरा का लफ्ज़ और फ़कीर की जमा है फ़ुकरा। तो फ़कीर को देना ज़कात दी जा सकती है। और इसी तरह से मिस्किन, और कुरान ने इसके लिए मसाकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी मिस्किन उसका वाहिद लफ्ज़ है मिस्किन, आमतौर पर उर्दू में और हम उसे मिस्किन ही कहा करते हैं। तो मिस्किन के लिए ज़कात देने का हुक्म है। इसी तरह से आमिलीन जो ज़कात कलेक्टर्स होते हैं उनको भी ज़कात देने की बात कुरान ने कही है। और इसके बाद जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हों और जो इस्लाम, जिनका दिल इस्लाम की तरफ मायल हो रहा हो या हो सकता हो, इन लोगों की अगर आप शनाख्त कर सकते हैं तो इनको भी ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद अगला जो दर्जा बताया है कि मुसलमान गुलाम आज़ाद करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। मुसलमान जो गुलाम हुआ करते हैं उनको आज़ाद करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह उस शख्स को ज़कात दी जा सकती है जो कर्ज में डूबा हो, जो मकरूज़ हो। उसके बाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रहे हैं, जो दीन को फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस्लामी तालीमात के ज़रिए दीन को फैला रहे हैं, वहाँ ज़कात दी जा सकती है। 8वां दर्जा जो बताया गया है, शोबा जो बताया है कि मुसाफिर के लिए ज़कात दी जा सकती है। जो सफ़र में है, जो मुसाफिर है और उसके कुछ हालात अगर वहाँ पर बिगड़े हुए हैं तो उसको ज़कात दी जा सकती है। तो कुल 8 शोबे बताए गए हैं। इन 8 लोगों में से किसी को भी ज़कात दी जा सकती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि फ़कीर, सबसे पहले कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो फ़कीर है, फ़ुकरा। तो फ़कीर को ज़कात दी जा सकती है। लेकिन फ़कीर में भी आजकल हमें बहुत सोचने और समझने और इसमें जांच-बीच करने की ज़रूरत है। अमूमन आजकल जो फ़कीर हुआ करते हैं, इस तरह के फ़कीर नहीं थे। फ़कीर का मतलब जो होता है वो मांग सकता है। फ़कीर को ये इजाज़त होती है कि वो मांग सकता है, अपनी ज़रूरत का मुतालबा साहिब इस्तिताअत लोगों से कर सकता है। अगर वो मांग रहा है, उसकी ज़रूरत है, तो उसकी तहकीक करके आप उसको ज़कात देकर उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन फ़कीरों को नहीं। आमतौर पर जो फ़कीर हुआ करते हैं, आज तो कई फ़ुकरा के पास गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स हैं। हमने देखा है कि गली के चौराहे पर गाड़ी लगाकर वो भीख मांगने का काम करते हैं, अपने ऊपर फ़कीर होने का लेबल लगाकर। और कुछ तो गाड़ियों में घूमते हुए भी भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को फ़कीर नहीं कहा जाएगा, वो इस ज़ुमरे में भी नहीं आते। जब वो गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, जब उनके पास रहने, खाने पीने के, अच्छे कपड़े पहनने के लिए सब सारी सहूलियात हैं, तो उनको ज़कात देना ज़रूरी नहीं है। जो हकीकतन में जो फ़कीर हैं, जो अपनी ज़रूरत के लिए मुतालिबा कर रहे हैं, उनको देना है। उसके बाद अगला जो नंबर है वो मसाकिन यानी मिस्किन। अब मिस्किन कौन है?
फकीर और मिस्किन में क्या फ़र्क है? फकीर अपनी ज़रूरत के लिए मुतालबा करके मांग रहा है तो उसको देना है, वो फकीर है। मिस्किन वो है जो मांगता नहीं है लेकिन वो ज़रूरतमंद हुआ करता है। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए अपनी ज़रूरत का मुतालबा नहीं करता, उसका मुजाहरा नहीं करता। मैं इससे पहले इस बात को समझने के लिए एक हदीस आपको सुनाऊं जो अबू दाऊद की हदीस है, जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जिसे एक खजूर या दो खजूर, एक लुकमा या दो लुकमे दिए जाएं, बल्कि मिस्कीन वो है जो लोगों से न मांगे और न ही लोग उसकी हालत और चेहरा देखकर पहचाने कि ये ज़रूरतमंद है। तो इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि मिस्कीन अक्सर मांगा नहीं करते। अगर मिस्कीन के लिए मैं एक दूसरा लफ्ज़ मुफलिस इस्तेमाल करूं तो बेजाना होगा। अमूमन गरीब और मुफलिस में यही फ़र्क हुआ करता है कि गरीब सब गरीब को जानते हैं, लेकिन मुफलिस अपनी मुफलिसी का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि उसकी तलाश करनी पड़ती है। उसके हालत का हमें खुद अंदाज़ा लगाकर ज़कात वहाँ तक पहुँचानी होती है। जिस तरह की भी मदद करते हैं वो करना पड़ता है। तो मिस्कीन के लिए एक या खजूर या एक लुकमा या दो लुकमे देने नहीं, बल्कि उसकी जो ज़रूरत है उसको मुकम्मल तौर पर पूरा करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। आम तौर पर मिस्कीन मांगते नहीं हैं, उनकी ज़रूरत को वो अपने चेहरे से भी उसका मुजाहरा नहीं करते। उसका चेहरा देखकर भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मिस्कीन है, ये ज़रूरतमंद है, इसकी मदद करनी चाहिए, बल्कि हमें तहकीक करनी होती है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में यही हुआ करता था कि वो घर घर जाकर भेष बदलकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को महसूस करते, उसके बारे में जानकारी हासिल करते, और जो जिनकी ज़रूरियात हुआ करती थी उन तक जाकर वो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर रात के अंधेरे में जाकर पहुँचाकर आया करते थे। तो यही कुछ काम इस वक्त भी ज़कात अदा करने वालों को करना चाहिए कि वो मिस्किनों की तलाश करें, कौन मुफलिस है, किसकी क्या ज़रूरत है। इसकी तहकीक आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी तबीयत के हिसाब से, आप अपनी समझदारी के एतबार से करके उन लोगों की मदद करें। तो इस वक्त मिस्किनों की मदद बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर तो ये लोग अपनी मुफलिसी का या अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करते, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड के चलते हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। बहुत सारे अच्छे लोगों के बिजनेस ठप होने की वजह से, कारोबार नहीं होने की वजह से, मुसलसल 2 सालों से कोरोना की वजह से घर में बैठे रहने की वजह से अक्सर अच्छे लोग हम जिनको समझ रहे हैं वो बज़ाहिर चेहरे से खुश तो हैं, लेकिन उनके घरेलू हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसे लोगों की तहकीक करके, उनके बारे में तफ्तीश करके उन तक अपनी ज़कात की रकम पहुंचाकर उनकी जो ज़रूरत है उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर पर यह होता है कि इदारों के पास, अगर इदारों की बात की जाए तो ज़कात इदारे वालों भी दिया जाते हैं, तंजीम वालों को दी जाती है, फिर यहाँ से भी गरीबों की मदद हुआ करती है। लेकिन होता यह है कि अक्सर इदारों वालों के पास फहरिस्तें हुआ करती हैं, लिस्ट हुआ करते हैं, तो उस लिस्ट के मुताबिक, उस फहरिस्त के मुताबिक वो हर साल उन गरीबों तक राशन पहुंचाने का या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाने का काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये होती है कि वो लिस्ट अपडेट नहीं होती। अगले साल उस लिस्ट में जो ज़रूरतमंद हुआ करते हैं उनका नाम शायद अक्सर नहीं हुआ करता, और जो अब पिछले बार लेने वाले थे अगर उनके हालात बेहतर हो गए या उनके बच्चे कमाने वाले हो गए तो उनका नाम वहाँ से कम नहीं होता। ये मुसलसल एक सिस्टम चलता रहता है, और जो लेने वाले हैं वो भी बताते नहीं हैं। उसमें भी मुखलिस लोग बहुत कम हुआ करते हैं, यानी आपसे आए तो आने दो, इस तरह से लोग भी लेते रहते हैं। तो इससे होता यह है कि जो हकीकतन जो ज़रूरतमंद है उनका हक कहीं ना कहीं यहाँ पर मारा जाने का काम होता है। तो इस पूरे निज़ाम को बहुत एहतियात के साथ करने की ज़रूरत है। और कोरोना वबा के चलते लॉकडाउन में हमारे सामने एक मामला आया कि जब लॉकडाउन में ईद मनाई जा रही थी तो उस वक्त भी इदारों की जानिब से इमदाद का काम जारी था, ज़ोरों पर इमदाद चल रही थी। तो एक मुखलिस बंदे ने, जिसके घर पर राशन पहुँचाया गया था, उसने हमें कॉल करके बताया कि तकरीबन 6 या 7 अलग अलग इदारों से ईद किट उनके घर पहुंचा दिया गया है। तो उस बंदे ने कॉल करके हमें बताया कि 6 इदारों या 7 इदारों की जानिब से हमारे घर में राशन आया है, जबकि हम 2 ही लोग घर में रहते हैं, हमें इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक इदारे वाले भी दे देते तो काफ़ी था। इसका मतलब यह है कि 6 इदारे वहाँ पर काम कर रहे थे उस शहर में,
तो 6 इदारे वालों के पास जो फहरिस्त थी उसमें 6 अलग अलग फहरिस्तों में इसी एक बंदे का नाम था। अब ये बंदा मुखलिस था तो इसने बता दिया और बाकी के जो 5 किट थे वहां से लेकर दूसरे जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस तरह के ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास एक से ज्यादा इदारों की जानिब से इमदादी रकम पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है। तो इसमें गलती यहाँ पर यह हो रही है कि इदारों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे की फहरिस्त को मैच करना होगा। अगर उनकी फहरिस्त में वो नाम है तो उसे छोड़कर दूसरा नाम वहां पर शामिल करें, लेकिन हर फहरिस्त में वही नाम रहेंगे, वही गरीबों की लिस्ट हर सबके पास रहेंगे तो सबकी जानिब से उनकी मदद तो होगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो दीगर जरूरतमंद है वहां तक जो जरूरत पहुंचनी है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, उन तक नहीं पहुंचेगी। तो इसको समझने की जरूरत है और इसको लेकर इदारे वाले आपस में अपनी लिस्ट जो हुआ करती है, जो अपने फहरिस्त बनाए होते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन बेहतर बनाते हुए आपस में एक दूसरे की लिस्ट को चेक करें और उन घरों तक न पहुंचाएं जहां पर ऑलरेडी किसी इदारे की जानिब से इमदाद पहुंच चुकी है। तो इस निज़ाम को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम बनाया क्यों था इसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम में जो कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात को बाकायदा सिस्टमेटिक अंदाज में एक निज़ाम उसका जो बताया तो वो इसलिए भी था कि जो गरीब हैं उनकी हालत बेहतर हो सके, वो किसी के मोहताज न रहें। ज़कात के ज़रिए यही चाहा जा रहा है, लेकिन यहाँ अफसोस के बरसों से ज़कात अदा की जा रही है, बरसों से इन लोगों की मदद की जा रही है, बावजूद इसके कोई भी अपनी जगह सेट होता हुआ या अगले साल नहीं मांगने वाला बंदा हमने अक्सर नहीं देखा। एकाध कहीं पर होगा, लेकिन हर साल वो लोग ज़कात ले ही रहे हैं और ज़कात हर साल उनको दी भी जा रही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस साल उसे ज़कात इस तरह दी जाए कि अगले साल वो ज़कात मांगने वाला न बने, बल्कि वो अपने कारोबार को कम से कम 2 वक्त की रोटी खाकर अच्छा कपड़ा पहनकर अपनी घर में ज़िंदगी बसर करने के काबिल तो बन जाए। इसकी कोशिश करनी होगी और इस्लाम ने यही निज़ाम को कायम करने के लिए ज़कात का सिस्टम राइज किया था। अफसोस के ये नहीं होने की वजह से आम तौर पर कई लोग मकरूज हुआ करते हैं, यहाँ वहाँ से कर्ज लेने पे मजबूर होते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जो खास कर मुफलिस हुआ करते हैं वो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए मुतालिबा भी नहीं करते, अपनी गरीबी का मुजाहरा भी नहीं करते और उनके हालत ज़ार का हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते। आज कल में इस रमज़ान में हमने बहुत सारे ज़मीनी हालात ऐसे देखे, ये कोई ऐसी ही हवाई बातें नहीं हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। हम ज़मीनी सतह पर जब काम कर रहे हैं और कई इदारे वालों को काम करते हुए हमने देखा है, उनके साथ हमने जुड़ कर देखा है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी ईद ही मुश्किल नहीं बल्कि उनकी अफ्तार और सहरी भी मुश्किल है। अफ्तार और सहरी में हम तो बाज़ारों में बेहतरीन और लजीज खाने खाने में मसरूफ़ हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे कई मुसलमान भाई हैं जिनके घरों में उनके बच्चे अफ्तार के लिए तरसते रहते हैं और सहरी के लिए भी उनके घर में नहीं, कुछ खाने के लिए बेहतर खाना नहीं हुआ करता। तो यहाँ पर ज़कात के सिस्टम से ऐसे हालात को बेहतर बनाने की कोशिश इस्लाम ने की है। तो इतनी बड़ी रकम ज़कात की अदा होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालदार बहुत ईमानदारी के साथ ज़कात अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़कात सही तौर पर पहुंचने की भी फिक्र इन मालदारों को करनी होगी और एक कोशिश ये करनी होगी कि ज़कात बराए रास्त अदा करने की कोशिश करें, बराए रास्त ज़कात अदा करें, इधर उधर से इनके उनके ज़रिए से ज़कात अदा करने की कोशिश न करें, बल्कि ज़कात रास्त अदा करें, क्योंकि ये आपके अपने माल का हिस्सा है। आप अपने मालों को पाक करने वाले हो तो ज़कात को सही तौर पर अदा करें। ऐसे बंदों की तहकीक करें जो वह हकीकत में ज़रूरतमंद हैं, उन तक खुद जाकर खुद तहकीक करके उन ज़रूरतमंदों को ज़कात पहुंचाने का काम करें। तो आइए, जो 2 शोबे तो मैंने आपको बताया, अगला शोबा इसका जो कुरान ने बताया है वो है आमिलीन का। आमिलीन यानी जो कलेक्टर्स होते हैं, जो ज़कात कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो मालदारों के पास से जाकर ज़कात लेकर ज़कात सेंटर में जमा करते हैं, उनको भी ज़कात देनी है। यह अलग बात के खासकर हमारे मुल्क में या हमारी रियासत में आसपास हमने ज़कात सेंटर्स नहीं देखे, जबकि निज़ाम तो यही था कि ज़कात एक जगह पर जमा हो ज़कात सेंटर में, वहाँ से मदारिस का भी जो अखराजात हैं वहाँ से दिए जाएं, गरीबों का हक वहाँ से अदा किया जाए, जो ज़रूरतमंद है
उनको वहाँ से उस ज़कात सेंटर से उनकी ज़रूरत पूरी की जाए, अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनकी वहाँ पर इमदाद की जाए, तो ये एक सिस्टम हुआ करता है। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कलेक्टर्स हमारे पास हैं, जो ज़कात कलेक्ट करने वाले हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। अब इसमें हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी ने भी, एक सहाबी जब ज़कात कलेक्टर करके आए, जब ज़कात जमा करने लगे, मालदारों से लाकर ज़कात उन्होंने जब जमा की, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें ज़कात का कुछ हिस्सा उनको अदा किया। तो उन्होंने मना किया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हें दे दिया जा रहा है तो तुम्हें लेना चाहिए, यानी वो उसके हकदार होते हैं। इस तरह का इशारा अल्लाह के नबी के ज़रिए से बताया गया। लेकिन वहाँ पर उसका एक हिस्सा दिया गया, उसमें परसेंटेज तय नहीं था, 40% या 60%, 40%, 50% वाला मामला बिल्कुल नहीं था। लेकिन आजकल जो ज़कात कलेक्टर्स होते हैं उनका परसेंटेज तय किया जाता है, क्योंकि इसको भी यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर 1 लाख रुपए की ज़कात अगर उसने कलेक्ट की है, तो उसका 50% अगर किसी इदारे को दे रहे हैं, तो 50% बराह रास्त, यानी 1 लाख के 50,000 रुपये अगर कलेक्टर्स को ही दे दिए जाएं, तो जो 50% इदारे को जा रहा है वो बहुत कम रकम होगी। जबकि वहाँ पर तय किए बगैर इदारे वालों को उस ज़कात में से एक हिस्सा उनको दे देना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उनकी मेहनत के तौर पर उनको ज़कात दे देनी चाहिए थी। लेकिन अभी परसेंटेज का जो सिस्टम बना दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं एक ज़कात की बड़ी रकम एक ही शख्स के हिस्से में जाती है, लेकिन दीगर जो जहाँ पर एक बड़ी रकम की ज़रूरत हुआ करती है, वहाँ कहीं ना कहीं खसारा महसूस किया जा सकता है। तो आमलीन के लिए भी ज़कात देने की बात कही गई। अब उसके बाद जो नए से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनके लिए भी ज़कात देने की बात कही है। और जो इस्लाम को लेकर जो इस्लाम की तरफ उनका दिल अगर मायल हो रहा है, तो वो ज़रूरतमंद है, तो उनको ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद अगले जो बताया गया है कि मुसलमान गुलाम आज़ाद करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। तो इस वक्त तो गुलामी का सिस्टम नहीं है। अरबों में गुलाम आज़ाद किए जाते थे, गुलाम रखा करते थे, गुलाम आज़ाद किए जाते थे। तो ज़कात की रकम से भी गुलाम की रकम देकर गुलाम को आज़ाद किया जा सकता है, ये कुरान ने फरमाया। लेकिन इस वक्त उलमा इकराम और हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस वक्त अगर गुलाम का निज़ाम नहीं है, गुलाम का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर जो हजरात जेलों में कैद हैं, जो नौजवान जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए ज़कात का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह गुलाम को आज़ाद करने के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को बहुत सही तरीके से समझने की ज़रूरत है कि बेगुनाह नौजवान या बेगुनाह लोग जो जेलों में हैं, उनको उनकी रिहाई के लिए ज़कात दी जा सकती है। जो हकीकतन मुजरिम है उनके लिए नहीं, जो झूठे मुकदमात में जो किसी और तरह से फंसे हैं या फंसाए गए हैं, उस तरह के लोगों की जेलों में हैं, तो उस तरह के लोगों की ज़कात के ज़रिए मदद करके उनकी रिहाई के लिए वहाँ पर ज़कात की रकम खर्च करके उनको रिहा किया जा सकता है। जो हकीकत में मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, उनको रिहा करने की बात बिल्कुल नहीं है। बेगुनाह लोगों की जेलों से रिहाई के लिए ज़कात का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद उस शख्स को जो मकरूज हो, उस शख्स की मदद की जाए ज़कात के ज़रिए जो मकरूज हो, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, जो बराह रास्त वो मकरूज हो, या फिर उसने किसी के कर्ज की जिम्मेदारी ली थी लेकिन उसने अदा नहीं की और खुद से भी नहीं हो पाया, तो अब उस पर बोझ है, तो इसको भी अदा किया जा सकता है। अकाबरीन इसके बारे में ऐसे है, यही तरकीब बताते हैं कि वो रास्त कर्जा लिया हो या किसी और का कर्जा अपने जिम्मे लिया हो, बहरहाल कर्ज का बोझ अगर है तो उसकी तहकीक करके आप ज़कात देकर उसका वो बोझ से उसकी रिहाई कर सकते हैं और उसको बोझ से आज़ाद कर सकते हैं। यहाँ भी ज़कात आप दे सकते हैं। और उसके बाद बताया कि फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में जो लोग काम कर रहे हैं, जो दीन को फैलाने के लिए मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, वहाँ पर उनके अखराजात हुआ करते हैं, तो वहाँ ज़कात की रकम दी जा सकती है। और तालीमी इस्लामी तालीमात से नवाजने के लिए जो इदारे कायम किए गए, और आम तौर पर वो मदारिस ही हैं जहाँ पर इस्लामी तालीमात से बच्चों को तालीम से नवाजा जाता है, तो वहाँ पर ज़कात दी जा सकती है। उन इदारों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में दीन के फ़रोग़ के लिए मेहनतें कर रहे हैं, तालीमात से नवाज रहे हैं, कुरान और हदीस की तालीमात से नवाज रहे हैं, तो वहाँ पर ज़कात दी जा सकती है। और उसके बाद जो आखिर में मुसाफिर का जिक्र किया कि मुसाफिरों के लिए ज़कात दी जा सकती है। मुसाफिर का मतलब वो है कि
यहाँ से दूसरी रियासत में कोई लोग कमाने की गरज से या किसी और गरज से वहाँ गए हुए थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई, वो सही तौर पर वो सही मकाम पर नहीं पहुँचे तो उनकी हालत खस्ता हो गई। अब उनको ज़रूरतमंद है, उन्हें कुछ ज़रूरियात हैं तो उनकी मदद की जा सकती है। आमतौर पर लोग बैरून जाते हैं कमाने की गरज से, सऊदी या दुबई जाते हैं, तो वहाँ पर वो सही कंपनी में नहीं पहुँच पाते तो उनकी हालत बिगड़ जाती है। अब उनके वापस आने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते, या जो भी उनकी जो ज़रूरत हुआ करती है उसको वो मुसाफिर हुआ करते हैं, तो उन मुसाफिरों की इस तरह से आप ज़कात अदा करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 शोबे जो कुरान में अल्लाह ताला ने बराह रास्त बताए हैं, इन 8 शोबों में आप ज़कात देकर अपनी ज़कात को हक अदा कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो बनाने की और आज के इस प्रोग्राम में ज़कात का जिक्र करने का अहम मुद्दा यही है कि आम तौर पर ज़कात गरीबों को ही तलाश करके दी जाती है, गरीबों को देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मिस्कीन की तलाश बहुत ज़रूरी है, मुफलिसों की तलाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिल्कुल नहीं मांगते, जो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए, जो अपनी खुददारी का ख्याल करते हुए, शर्म महसूस करते हुए वो मांगते नहीं हैं, जबकि उनकी ज़रूरत हुआ करती है, तो उनकी तलाश करके उन तक ज़कात पहुंचाना ये ज़कात अदा करने वालों की जिम्मेदारी है, उन मालदारों की जिम्मेदारी है जो ज़कात अदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड के चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं, और आज की इस प्रोग्राम में ज़कात पर बात करने के लिए ऐसे कई लोगों ने हमें कॉल करके बताया कि आप हमारे मसाइल में ज़कात के इस सिस्टम पर बात करें। तो आज हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ऐसे मुफलिसों और ज़रूरतमंदों की आप तलाश करके उन लोगों तक ज़कात पहुंचाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम ने जो सिस्टम बताया था वो सिस्टम इसीलिए था कि कोई भी मुसलमान हो या अपने शहर का कोई भी शख्स हो मोहताज ना रहे, इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बनाए। वो आदमी ज़कात लेने के बाद बंगला या गाड़ी खरीदे, इतनी ज़कात नहीं देनी है, बल्कि कम से कम वो इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खाकर अपने फैमिली को खुश रख सके, इतना तो उसे सेट करने की कोशिश ज़कात के ज़रिए करनी चाहिए थी। और इसी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम किया है। तो हमारी गुजारिश है कि आम तौर पर सिर्फ गरीबों की तलाश ही न की जाए, बल्कि मुफलिसों को ढूंढ कर उनकी मदद की जाए। और इस वक्त कई ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर तो ज़रूरतमंद या गरीब या मुफलिस नज़र नहीं आते, लेकिन हमें उनके हालत ज़ार का तहकीक करके अंदाज़ा लगाना है और उनकी मदद करनी है, और मदद भी इस तरीके से करनी है कि उनकी खुददारी को ठेस ना पहुँचे, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए हमें उन तक ये माल, जो ये ज़कात की रकम हो या जो भी राशन हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें आप ज़कात के ज़रिए पहुंचा रहे हो, वो पहुंचाने की कोशिश करें। और एक अहम बात यह है कि जो ज़कात अदा करने वाले हजरात हैं, उनसे एक गुजारिश ये है कि बाहर से आने वाले लोग जो दूसरे रियासतों से, बाहर से, यहाँ वहाँ से आते हैं, वो अगर ज़कात का मुतालिबा करें तो इन लोगों को देने से परहेज़ करना बेहतर है, क्योंकि जो मकामी सतह पर इदारे काम कर रहे हैं इनको ज़कात से आप नवाजें। मकामी सतह पर जो लोग परेशान हैं उन तक आप अपनी ज़कात पहुँचाएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इदारे वाले काम कर रहे हैं, इनका जो काम है इसको देखकर आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आकर ज़कात का मुतालिबा कर रहे हैं, आपने वहाँ पर देखा भी नहीं कि वो काम उनका चल रहा है या नहीं, और वहाँ पर इदारा कायम भी है या नहीं, वहाँ पर मदारिस चल रहे हैं या नहीं, वहाँ पर मस्जिद का तामीरी काम हो रहा है या नहीं, इसका जब इल्म हमें नहीं हुआ करता तो हम यहाँ पर ज़कात न दें। और वैसे भी अपने अपने शहरों में अपने अपने इदारों के ज़रिए काम होना चाहिए और अपने अपने इदारों को पुख्ता करने का काम होना चाहिए। हर शहर वाले अगर अपने अपने इदारों को लेकर संजीदगी से काम करें तो एक दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और आमतौर पर यह होता है कि जो अपने अपने शहरों में तस्दीकनामा देने का जो काम करते हैं, वहाँ वो लोग बगैर किसी तहकीक के तस्दीकनामा दे देते हैं, और उस एक तस्दीकनामा को ज़रिया बनाकर ये लोग दुकानों में, बाज़ारों में, मस्जिदों में, घर घर जाकर
चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं, और हमारे लोग तस्दीकनामा देखकर उसको सही समझकर ज़कात या दीगर जो भी डोनेशन या अतियात देकर उनकी मदद करते हैं। लेकिन तस्दीकनामा देने वालों की जिम्मेदारी ये है कि वो तहकीक करें। अब यहाँ पर बैठकर आप तस्दीकनामा दे तो रहे हो, लेकिन आप बताएं कि यूपी, बिहार, बम्बई या दीगर रियासतों से जो लोग आ रहे हैं, क्या आपको वाकई पता है कि वहाँ इदारे चल रहे हैं? आपने किस तरह से तहकीक की? कुछ फोटोज की बिना पर आप तस्दीकनामा तो नहीं दे सकते। तो अगर ये एक बड़ी रकम उन लोगों तक पहुंची जो सही मानों में वहां पर काम भी नहीं कर रहे थे, अगर वो रकम गलत जगह पहुंच गई, तो जो मकामी सतह पर इदारे काम कर रहे हैं, जो मकामी सतह पर लोग जरूरतमंद हैं, उनका हक मारने का काम किया जाएगा। यहाँ उनका हक मारने के बराबर होगा। तो बेहतर है कि अपने शहर के इदारों को तरजीह दें, अपने शहर के जरूरतमंदों को तरजीह दें। बाहर के लोगों से ये कहें कि वो अपने अपने इलाकों में काम करें, अपने अपने इलाकों की जो ज़कात है, अपने अपने इलाकों के जो मालदार हैं, उनसे ज़कात कलेक्ट करके अपने इलाकाई, अपने शहर के हालात को बेहतर बनाने का काम करें। हम हमारे शहर से दूसरे शहर में न जाएं, दूसरे शहर वाले हमारे शहर में न आए। तो ये इस तरीके से अगर काम होगा तो ज़कात का सही इस्तेमाल हो सकता है और इससे बेहतर निज़ाम कायम किया जा सकता है, जिस तरह से इस्लाम ने चाहा है और जिस तरह से इस्लाम का मकसद है, इस ज़कात का मकसद बताया गया है। तो खैर नाजरीन, ये कुछ अहम बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी, और बहुत सारे लोगों के मुतालबा था कि हम इस पर ज़कात पर बात करें और एक मैसेज देने की कोशिश करें। तो उन्हीं बातों को जहन में रखते हुए हमने एक मैसेज दिया है। और हमारे बताने में क्योंकि एक नाजुक मसले हुआ करते हैं, ये शरई मसाइल हुआ करते हैं, फ़िक़ही मसाइल हुआ करते हैं, इस पर जो भी हमने रोशनी डालने की कोशिश की है, इसमें कहीं भी अगर कमी ज़्यादती हो गई हो तो आप हमें इत्तला ज़रूर करें ताकि हम अपनी भी इस्लाह कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।